खबर भदोही से। अडानी पर हमले की बात तानाशाह हुकूमत की पहचान राजन। लोकतंत्र का गला घोटना देश हित में नहीं, वसीम। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर बिखरे पदाधिकारी। कांग्रेस की जिला स्तरीय प्रेस वार्ता शुक्रवार को पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। पार्टी जिला अध्यक्ष राजन दुबे ने कहा, एक देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो रही है तो जिम्मेदार घोटालेबाजों पर हमला बताकर आम जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, जो देश हित में न होकर सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा देने की नई रणनीति को हवा देना अब सफल नहीं हो सकेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जिला प्रभारी राजेश कुमार राकेश वसीम अंसारी ने कहा कि जनवरी में घटना हिडन वर्क की हुई थी। इसमें एक पेपर रिलीज हुआ था जिसकी वजह से देश के सबसे अमीर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी का शेयर तेजी से चढ़ा। अडानी के खाते में 20,000 करोड़ कैसे आए, इन सवालों के जवाब न भाजपा के नेता दे रहे हैं और न देश के प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, बल्कि यह कहा जा रहा है कि अडानी पर हमला भारत पर हमला है। इस मुद्दे को लगातार दूसरे दिशा में जाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। भारत देश प्रजातांत्रिक देश है और उसकी आज़ादी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों के लोग भी इस घटना का विरोध कर रहे हैं। सीधा सवाल है कि इधर उधर की बात न कर यह बताया जाए कि काफिला कहां लूटा। अडानी का पक्षपात करने वालों से सवाल पूछा जाता है तो भाजपा को तकलीफ क्यों होती है? अडानी क्यों नहीं बता रहे हैं कि राहुल गांधी के पूछने पर 20,000 करोड़ किसका है, शेल कंपनियां किसकी थी और कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे थे और 60% तक गिर गया, तब हमारे SBI और LIC के पैसे किसके आदेश पर अडानी की कंपनियों पर लगाया जा रहा था? यह बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम आपके माध्यम से भाजपा सरकार से लेना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश चंद्र उपाध्याय, सुरेश गौतम, नाजिम अली, रंगनाथ दुबे, मनोज जायसवाल, हरीश चंद्र दुबे, नरेश मिश्रा आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। वसीम जी, आज आपके यहाँ कांग्रेस कार्यालय भदोही में एक बैठक की गई है, क्या उद्देश्य है? आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर डिस्क्वालीफाइड डेमोक्रेसी, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता डिस्क्वालीफाइड नहीं हुई है, डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड हुई है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, उस यात्रा में जिस तरह से उनको नौजवानों का, छात्राओं का, माताओं का, बहनों का प्रेम और स्नेह मिला, भारतीय जनता पार्टी उनसे डर गई। और जिस तरह से वो सवाल लगातार मुखर होकर वो सदन में पूछ रहे थे अडानी के खिलाफ, इससे वो डरे हुए हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कि राहुल गांधी होना आसान नहीं है। आप राहुल गांधी की सदस्यता छीन सकते हैं, आप राहुल गांधी का बंगला छीन सकते हैं, और ये राहुल गांधी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने दिखाया किस तरह से वो 5 महीने हिंदुस्तान की सड़कों पर रहे और आने वाले वक्तों में भी सड़कों पर रहेंगे। आज भी उनके सवाल यथावत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक इस सवाल का जवाब न मुझे मिला न पूरे हिंदुस्तान को मिला कि अडानी की कंपनी में जो 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के माध्यम से आए हैं, ये पैसे किसके हैं? आज तक जवाब नहीं मिल पाया कि जब शेयर गिर रहे थे तो उस समय SBI और LIC के पैसे किसके दबाव में लगाए गए अडानी की कंपनी में। आज भी वो सवाल यथावत है कि जिस तरह से आप तमाम सेक्टरों पर, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो ऊर्जा का सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे का विभाग हो, हर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो केवल एकाधिकार। देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी भी उद्योगपति के खिलाफ नहीं हैं, मगर जिस तरह से हर क्षेत्र में उनका एकाधिकार अगर आज स्थापित हो रहा है, यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। आप कल सोचिए कि अगर 60% किसी भी क्षेत्र में किसी कंपनी का अधिकार हो जाएगा तो देश की हालत क्या होगी। तो आपके माध्यम से सवाल पूछता हूं और बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, राहुल गांधी में शहीदों का खून है, वो माफी नहीं मांगने वाले हैं, वो आज भी उस मुद्दे पे कायम है उन सवालों को लेकर। अध्यक्ष जी, कांग्रेस जनों के साथ भारी संख्या में आप सब दिल्ली गए हुए थे और एक धरना प्रदर्शन, ये कैंडल मार्च निकाला गया, तो क्या मामला था? मामला यह था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह अडानी प्रकरण पर या जो भी भगोड़े थे जिनको मुद्दा बनाया जा रहा है, उस पर हम लोगों का प्रोटेस्ट था। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं तथा आपको बताना चाहता हूं, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो,
ललित मोदी कोई भी बैकवर्ड नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े से की बात करते हैं, सरनेम से कोई पिछड़ा नहीं हो जाता है। जितने भी नाम है जो भगोड़े हैं, कोई पिछड़ा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको पिछड़ा प्रचारित कर रहे हैं। केवल एकमात्र कारण है कि वह विपक्ष से डरे हुए हैं, खासकर से राहुल गांधी से। और यह जो कार्रवाई हो रही है वो केवल विपक्ष को डराने के लिए कि जिससे कोई भी बात कोई आवाज उठा सके, और मैं एक तानाशाही की तरह जो हमारा अडानी का रिश्ता है उस पर कोई भी सवाल देश में न हो। क्या धन्यवाद। आप ये मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष बौखलाया हुआ है? विपक्ष नहीं, राहुल गांधी की यात्रा से पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार सदमे में है। आप देख रहे हैं जितने उपचुनाव हुए हैं, आगामी कर्नाटक चुनाव भी देख लीजिए, जो सर्वे बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में, और अडानी का नाम कहीं न आ जाए, उनके रिश्ते को उजागर न कर पाए कोई, इसलिए यह सब आनन फानन में सरकार कर रही है। ना है कि अडानी पर हमला पूरे देश पर हमला, इसे आप किस रूप में लेते हैं? नमस्कार। अडानी कब से भारत देश हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। इस देश की लड़ाई आम कांग्रेसियों ने लड़ा, जिनका देश से कोई वास्ता नहीं था, जिसका आज़ादी आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था, आज वो देश की बात करता है। दुखद इस बात का है कि जो देश की लड़ाई लड़ने वाले, जिनके परिवार ने बलिदान दिया है देश को, आज उसकी पार्लियामेंट्री सदस्यता समाप्त की गई। ये लोकतंत्र के सरासर हत्या है। आज उनका गुनाह क्या था राहुल गांधी जी का? सिर्फ इतना उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जी आप और गौतम अडानी जी का, आप दोनों के बीच में रिश्ता क्या है और कब से है, ये गुनाह है। प्रश्न उन्होंने किया, अडानी जी मॉरिशस से 20,000 करोड़ रुपए जो आया है किसका है, किस कंपनी का है, जो अडानी के ग्रुप में या उसमें इन्वेस्ट किया है, ये कहाँ से आया है? ये प्रश्न करना देश गुनाह है। या मोदी जी ने सरकारी यात्राओं के बारे में पूछा कि मोदी जी सरकारी यात्राओं में अडानी जी को लेके आप जाते हैं सरकारी पैसे से, कितनी बार गए हैं और क्यों लेके गए हैं, इस संदर्भ में उनसे पूछा गया है। तीसरा बात उन्होंने पूछा, अडानी जी विदेशों से अडानी कितने पैसे, कितने ठेके दिलवाए आप, ये प्रश्न करना गुनाह है, ये राष्ट्रद्रोह है। लास्ट में उन्होंने कहा EPFO, एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन का पैसा आपने कर्मचारियों का भविष्य का जो होता है अंधकार में, क्या कारण है कि जो आपने दिला दिया, क्यों? जबकि जान रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि अडानी का फर्म डूब रहा है लगातार। लेकिन अडानी को बचाने के लिए आज एक साजिश के तहत एक मुकदमा कायम कराया गया, जो पेंडिंग था, जो स्टे था, उसको उन्होंने रीओपन करा के राहुल गांधी को सज़ा 2 साल की दिलाई गई। उसके बाद 172 पेज टाइप किए गए, आदेश पारित किए गए, पार्लियामेंट में सीधे भेजा गया और तुरंत उनको बाहर कर दिया गया, सदस्यता निलंबित कर दिया गया। जबकि कोर्ट ने भी 30 दिन का समय दिया अपील करने के लिए, उसके बावजूद उनका मकान खाली कराने का आदेश हो गया। गुनाह सिर्फ इतना है कि आप देश की जनता का हक और हकूक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकते, सड़कों पे आवाज़ नहीं उठा सकते, और सबसे बड़ा गुनाह है कि अडानी के पर आप प्रश्न नहीं कर सकते। आखिर साजिश क्या है, पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? मैं उन्हीं प्रश्नों के साथ अपने आप को आत्मसात करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।